का पहले रिवीजन करना बहुत उचित रहता है। आप उसको रिवीजन कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर नोट्स बनाइए, और 6 टू लेकर 12 तक आप नोट्स अगर बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है। और कहा जाता है ना कि किसी पेड़ का बेस मजबूत है, जड़ मजबूत होना चाहिए, तो पेड़ बहुत लंबे समय तक स्थिर रहता है। इसीलिए एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है जिससे आप अपने मतलब अपने तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, सर ये किताब मिलता कहाँ है, और हम लोग बोलते भी हैं कि भाई पुराना वाला जो 2000 पहले का जो बुक है वो खरीदिए तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उसमें फ़ोटो कम, डाटा ज़्यादा दिया रहता है और बड़ा अच्छे से समझाया गया है। अगर अगर आप पटना में रहते हैं तो जो बहुत पुराने पुराने जो किताब बेचते हैं वहाँ पे एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा। और अगर आप पटना में नहीं रहते हैं तो अगर आपको कहीं ढूंढना है तो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी बुक को पहले लीजिए और उसके बाद उसको लाइन में लाइन कवर कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा 6 से लेकर आपका पूरा 12 तक दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक आपको ये ऑनलाइन भी आजकल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, तो ये सब इकोनॉमिक्स भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। लेकिन कोशिश किया कीजिएगा हमेशा कि जो पुराने वाले एनसीईआरटी बुक हैं वो आपको मिल जाए, तो वो वहीं मिलेगा जहाँ पे बहुत पुराना पुराना किताब यानी सेकंड हैंड किताब बेचा जाता है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो पहले अगर ट्राई करना हो तो वहाँ पे आप ट्राई ज़रूर कीजिए, उसके बाद आप फिर कहीं और सोर्सेज हैं तो आप वहाँ पे पा सकते हैं, यानी ऑनलाइन पे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार का जो सामान्य ज्ञान, जिससे आपको लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, एक तो आपका है बिहार का सामान्य परिचय, नाम है इम्तियाज अहमद। ये भी बुक बहुत अच्छा सेलिंग होता है इस बुक का, और ये भी बुक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भी मार्केट में किताब मिलेंगे, जैसे क्राउन का बिहार सामान्य ज्ञान, ये भी किताब बहुत अच्छा है, और ये दो बुक जो है बहुत ज़्यादा सेल होता है बिहार सामान्य ज्ञान को लेकर। और एक और अब मैं कहूँगा कि ये लुसेंट, बिहार सामान्य ज्ञान लुसेंट का, यहाँ ये भी किताब बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सरल तरीक़ा से समझाया गया है इसमें। लेकिन सबसे पहली बात मैं बता दूं कि बिहार सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है ना, हर किताब में थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा। अब डाटा का भी अंतर मिल जाता है, या मतलब जो भी है थोड़ा बहुत डाटा आपको अंतर मिलेगा ही। तो एक काम कर सकते हैं आप कि आप कोई भी एक किताब ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि अगर आप एकदम समय कम है तो आप एक स्पर्धा का बुक आता है, स्पर्धा प्रकाशन का, जो मुश्किल से 30 रुपये का मिलता है। अब इस स्पर्धा प्रकाशन में भी दो तरह के पुस्तक आते हैं, एक तो आता है क्वेश्चन बैंक आता है, तो क्वेश्चन बैंक को भी ले सकते हैं, और साथ में एक आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपके पास समय कम है तो ये 30 रुपये का जो बुक आता है इसको ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो 10 साल में जो भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारा चांस बनता है कि आपका करीब करीब 5 क्वेश्चन यहीं से ही आपका टकरा जाता है, और ये भी डाटा बहुत उचित रहता है। लेकिन अगर आपके पास समय है, विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये 3 बुक ले सकते हैं। अब जहाँ तक लुसेंट की बात करूँ मैं, जैसे बोलते हैं सर मेरे पास बहुत समय कम है, या मैं समय उतना नहीं दे पाता हूँ और मुझे पीटी निकालना है, तो पीटी अगर निकालना है तो आप ज़्यादातर बुक ना ही ले तो अच्छा है। जैसे देखिए, अगर आप ये लुसेंट जो देख रहे हैं प्रकाशन, ये प्रकाशन बहुत अच्छा प्रकाशन है, और इसके 3 किताब आते हैं। मान लेते एक तो बिहार हो गया, एक आता है सामान्य ज्ञान, एक आता है सामान्य विज्ञान, ठीक, और एक आता है क्वेश्चन बैंक। अब इसको आप ले सकते हैं 3 बुक को, या एक इसको लेकर 4। तो इसको क्या करना चाहिए आपको, जैसे कि मान लेते हैं कि 10 पेज रोज़ सुबह पढ़िए और शाम को क्वेश्चन बैंक मारिए, ठीक। तो जो आप 10-10 पेज रोज़ पढ़ते हैं और रात शाम को उसी सब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन मारते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये पीटी निकालने का सही सटीक तरीका आपको है। साथ में अगर विज्ञान का बात बोलूँ तो विज्ञान में आपको बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड बीच बीच में डाटा तो है ही उसमें, लेकिन बीच बीच में 800-600 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
इसको आप रट लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत इजी होता है, और ये सारे लुसेंट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपका मान लेते हैं कि अगर 25 क्वेश्चन भी आता है ना तो आपका 20 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो लुसेंट ले सकते हैं और पीटी आप उसको करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है। तो अगर आप कम खर्चा करना चाहते हैं तो आप ये 3 बुक ले लीजिए। अगर इसको भी आप नहीं लेना चाहें तो मत लीजिए, स्पर्धा ले लीजिए। स्पर्धा का 2 बुक 60 रुपये का आप है, उसके बाद आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, आधुनिक भारत इतिहास से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पता भी है कि भाई मेंस में भी यानी पेपर 1 में भी आपको आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा बुक आपका यही है, बिपिन चंद्रा जी का आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो ये भी बुक आप ले सकते हैं, और जितने भी बुक है ना आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के और भी बहुत सारे प्रकाशन है क्या। तो मैं बोलूँ दृष्टि, देखिए दृष्टि का भी बुक आता है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन आपके सामने मैं 3 प्रकाशन का नाम लूँगा। जैसे एक तो आपका दृष्टि हो गया, दूसरा हो गया परीक्षा मंथन, ठीक है, एक परीक्षा मंथन, और एक आता है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी, ये जो प्रकाशन है ये लोग क्या करते हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग निकाले हुए हैं। तो इनका भी आप ले सकते हैं, बहुत ही आसान भाषाओं में लिखा गया है, तो ये अच्छा रहता है। और परीक्षा वाणी आज के डेट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। कारण क्या है कि इसमें हर सब्जेक्ट के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी आईएएस लेवल के क्वेश्चन है, यानी आईएएस और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो परीक्षा वाणी, यानी परीक्षा मंथन भी है, लेकिन परीक्षा वाणी में हर लेसन के बाद ही वो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दृष्टि भी ले सकते हैं, और परीक्षा वाणी और परीक्षा मंथन का भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रकाशन है। और यहाँ पर एक नया सीरीज आपका लॉन्च हुआ है, जैसे ये देख रहे हैं एनसीईआरटी लिखा हुआ है, सार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ महेश वर्मा का चर्चा आ रहा है, महेश वर्मा का। तो जिस तरह से परीक्षा मंथन और परीक्षा वाणी का एक पूरे सब्जेक्ट का अलग अलग सब्जेक्ट का क्रम निकला हुआ है, उसी तरह से महेश वर्मा जी का भी आपका पूरा सीरीज निकला हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो ये भी किताब आप बारी बारी से, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई आप परीक्षा वाणी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, या परीक्षा मंथन का, क्योंकि उनकी भाषा बहुत सिंपल है। आप वो किताब ले सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। यहाँ पे अगर सामान्य ज्ञान राज व्यवस्था की बात करें तो सबसे प्रचलित जो बुक है लक्ष्मीकांत जी का, ठीक। अब इनका आप बुक ले सकते हो और पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि आप बहुत बड़ा किताब ले लेते हैं, और अगर आप मतलब समझ में ना आए, जैसे ये समझ में अगर ना आए तो ये बुक आपके लिए नहीं है। समझ में आए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि आप वही बुक लिया कीजिए जो आपको अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत फेमस बुक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि वही परीक्षा वाणी का भी आप ये रहा, परीक्षा वाणी का भी किताब इसी तरह से आता है, तो आप इनका सीरीज ले सकते हैं। ये पूरे सब्जेक्ट का अलग अलग सीरीज बनाए हुए हैं। अब मुझे बहुत ही ज़बरदस्त बुक लगता है। अगर अब बात करें भूगोल की बात करें तो ये महेश वर्मा का जो जी का राइटर का जो नया सीरीज आया है उसी में आप ये देख सकते हैं। लेकिन महेश वर्मा जी का सबसे ज़्यादा बुक बिकने वाला था ये भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये वाला बुक सबसे ज़्यादा सेलिंग में था, और इसके बाद ही पूरा एक सीरीज निकाला गया ये सब सब्जेक्टों का। तो अगर आप ज्योग्राफी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर भी हैं, जैसे कि एक आपका नाम आता है सविंदर सिंह का। सविंदर सिंह का जो बुक है, उनका एक बुक आपका भौतिक का भूगोल, इसका कोई तोड़ मुझे नहीं लगता है। भौतिक भूगोल का तोड़ कहीं नहीं है, और बहुत ही अच्छे भाषा में समझाया गया इस किताब में। तो आप सविंदर सिंह का ले सकते हैं। भारत के भूगोल में खुल्लर साहब का भी नाम आता है, जो बहुत अच्छा बुक बिकता है, खुल्लर जी का। और एक माजिद हुसैन, इनका भी बुक आज के डेट में बहुत ज़्यादा सेलिंग में है।
तो माजिद हुसैन का भी आप बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल नहीं है और आप सिंपल आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो महेश बरमाल आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में भी वही है जो सीरीज आप ले सकते हैं। और इसी तरह से आपका देख लीजिए बायो का भी सीरीज है, सभी बुक का मैंने यहाँ पे पिक दिया हुआ है। तो ये सब सीरीज है 3-4 प्रकाशन के। अगर मैं बात करूँ एक और भी कि करेंट अफेयर की बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो देखिए प्रतियोगिता दर्पण जो है ना वो सबसे अच्छा है। लक्ष्य 1 लक्ष्य 2 के सीरीज करके निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा मंथन का। 2 किताब मैं हमेशा करंट अफेयर के लिए प्रेफरेंस करूंगा, ये दोनों किताब बहुत ही ज़बरदस्त है और खासकर ये आईएएस के रैंक के लिए तैयारी के लिए होता है। आपको मैं बता दूं कि प्रतियोगिता दर्पण के जो पीछे जो सीरीज दिया रहता है, जैसे कहीं कहीं पीसीएस एग्ज़ाम हो जो होता है तो उसका क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। अगर आपको एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आपने प्रतियोगिता दर्पण लिया है तो जो पिछले स्टेट का किसी भी स्टेट में अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है ना तो उस क्वेश्चन को आप करके जाइए, फ़ायदा होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से उठाकर दे दिया जाता है। तो ये आपको फ़ायदा हो सकता है और इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। और परीक्षा मंथन का एक शैली, लिखने का जो शैली है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे इनका करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पसंद है, परीक्षा मंथन का। और भाई करंट अफेयर में अच्छी बुक ही लिया कीजिए, कहेंगे बहुत सारे मार्केट में बुक है 15 रुपये से लेकर आपको 25 रुपये 10 रुपये, और बहुत लोग निकालते हैं, सब एक ही पैटर्न पे। सबका निकालने का तरीका एक ही पैटर्न है, नियुक्ति पुरस्कार, एक सब एक ही दूसरे को कॉपी करते हैं। लेकिन इन दोनों का कॉपी तोड़ कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप सभी किताबों का रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और ऑनलाइन